हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश का एक परिचय आपके सामने लेकर आए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं जो यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा से रिलेटेड तैयारी करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। और ये टॉपिक से अगर 5 से 10 नंबर आ जाए तो रिज़ल्ट जो है कहीं ना कहीं आपका बन जाता है। तो ये टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। और इस प्रकार हमने पढ़ाया है कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी समझ में आएगा। और पढ़ाई ऐसा पढ़िए जो समझ सकें और किसी दूसरे को समझा भी सकें। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य है और इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश सबसे पहली बार चर्चा में उत्तर प्रदेश के नाम से आया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश के नाम से प्रचलित हुआ। और इसका पुनः गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया। पुनः गठन कहने का मतलब जब यूपी से उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तो उस समय इसका पुनः गठन किया गया। तो इस टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश नाम से फेमस हुआ था, यानी भारत में लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे थे, वो 24 जनवरी 1950 था। लेकिन इसका पुनः गठन जो है यानी दोबारा फिर जो है ये चर्चा में आया 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन अगर 24 जनवरी 1950 है ऑप्शन में, तो आप 24 जनवरी 1950 को टिक आउट करेंगे। लेकिन ऑप्शन 1 नवंबर 1956 है तो आप सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को टिक आउट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। अगर आपको राज्य और राजधानी याद नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है जिसके माध्यम से आप भारत के 28 राज्यों की राजधानी को मात्र कुछ मिनटों में याद कर सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक बताया है जिसके माध्यम से आप भारत की राज्य राजधानी को बहुत ही सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी को ले लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर का मतलब होता है किसी प्रश्न का उत्तर देना। तो कोई कोई बच्चा होता है जिसको उत्तर मालूम होता है लेकिन वो जो है उत्तर को नहीं दे पाते हैं, यानी नहीं देते हैं, लख लगाते हैं। उत्तर मालूम रहता है लेकिन उत्तर नहीं दे पाते हैं, लख लगाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश लख लगाना, उत्तर नहीं देना और लख लगाना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसी प्रकार से हमने सभी 28 राज्यों की राजधानी को याद करवाया है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश की चौहद्दी क्या है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में यानी नॉर्थ में जो है उत्तराखंड और नेपाल है। उत्तर कैसे लिखाता है? उत्तर जो है ऊ से लिखाता है, तो ऊ से उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल है, ऊ से याद रखेंगे आप उत्तराखंड। उसके बाद आइए साउथ में, साउथ यानी दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश के साउथ में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत के दिल के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के दिल से, भारत के दिल कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश हैं। फिर है वेस्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान और हरियाणा है। पश्चिम में जो राज्य हैं वो राजस्थान और हरियाणा है। उसके बाद ईस्ट यानी पूरब में बिहार और झारखंड है। पूर्व में जो है बिहार और झारखंड है, पूरब में वो आ रहा है, वो यानी बिहार को याद कर सकते हैं ब से बिहार। तो ऊ से उत्तराखंड उत्तर में याद कर लेंगे,
पूर्व में वो आ रहा है यानी बिहार को याद कर लेंगे, और साउथ में मध्य प्रदेश याद है यानी मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, और यहाँ पे राजस्थान और हरियाणा जो है आपको याद करना होगा सिर्फ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग यानी कि 80% लोग जो हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और दूसरी भाषा जो है उर्दू है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य भाषा क्या है? तो देखिए, पहली है हिंदी, 80% लोग जो हैं हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है दूसरी भाषा है उर्दू, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं होती है। तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 908 महिलाएं होती है। 908 महिलाएं जो हैं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात। उसके बाद राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु 12 सिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु 12 सिंगा है। इसको कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं मारधार करने के लिए फेमस होते हैं। 12 सिंह, हमेशा सिंह लिए रहते हैं, यानी 12 सिंगा उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी है सारस। सारस या अथवा क्रॉच भी इसको बोला जाता है। क्रॉच, सारस या अथवा क्रॉच उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। उसके बाद आते हैं राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश जो है एक रेड कलर का फूल होता है, रेड कलर का, जो एकदम ओढ़उल के फूल के समान होता है। रेड कलर का वो फूल होता है जिसे पलाश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं राजकीय वृक्ष, यानी उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो है अशोक। अशोक का पेड़ जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष है। इसको कैसे याद करेंगे? तो अशोक उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर रहते थे, यानी कि राजकीय वृक्ष अशोक है। उसके बाद है राजकीय चिन्ह क्या है? यानी उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है? तो उसको थोड़ा याद करते हैं। एक वृत्त में 2 मछली जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह है। यानी कि एक वृत्त बना दिया जाए, इसमें 2 मछली है, यही जो है राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त में यानी एक गोला में 2 मछली जो है राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद आते हैं राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। हॉकी ज़्यादा लोग वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, हॉकी राजकीय खेल है। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए थोड़ा और प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे प्रमंडल, बिहार में प्रमंडल कहा जाता है और यूपी में मंडल कहा जाता है। आखिर ये मंडल होते क्या हैं, थोड़ा इसको जानते हैं। तो कई जिलों को मिलाकर मंडल या प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। कई जिलों को मिलाकर मंडल या प्रमंडल का निर्माण किया जाता है, जिसके हेड जो है कमिश्नर होते हैं। जो डीएम से एक पोस्ट ऊंचे होते हैं, कमिश्नर उन्हें कहा जाता है। तो कई जिलों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ, कानपुर, ये सब जो हैं मंडल हैं, जिनमें 6 जिले हैं, कानपुर और लखनऊ, और ये सबसे बड़े मंडल हैं। उसके बाद झांसी, जिनमें 3 जिले आते हैं और ये छोटे मंडल हैं। याद रखने योग्य बात है। मंडल प्रमंडल आप समझ गए हैं कि कई जिलों को मिलाकर जिसे बनाया जाता है उसे मंडल या प्रमंडल कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में मंडल जो है 18 हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। जिला उसे कहते हैं जिसका कम हेड जो है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसे जिला कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिला जो है 75 यानी कि 75 टोटल ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं नगर यानी सिटी। शहर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो छोटे बड़े सभी शहरों को मिलाकर 915 शहर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। छोटे और बड़े शहरों को, सभी छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर टोटल 915 हैं शहर, नगर यानी सिटी
टोटल 915 हैं। और अगर वैधानिक नगर देखा जाए, वैधानिक नगर यानी सरकार से प्राप्त मान्यता, उसे कहा जाता है वैधानिक, जिसे मान्यता जिस नगर को यानी कि उस पर मोहर लगा दिया जाए कि नहीं ये शहर है, तो वो जो है टोटली 648 हैं। यानी सरकार की दृष्टि से पूरे यूपी में 648 ही शहर हैं, लेकिन अगर छोटे बड़े सभी शहरों को मिला दिया जाए तो 915 होते हैं। उसके बाद आते हैं तहसील। थोड़ा समझिए तहसील आखिर होता क्या है। बिहार में उसे अनुमंडल के नाम से जाना जाता है। तहसील जिसका तहसीलदार जो होता है हेड होता है। कहने का मतलब है जो नए नए आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं उन्हें जो है सबसे नीचा वाला पोस्ट दिया जाता है, जिन्हें एसडीओ के नाम से जाना जाता है, और वो जो है तहसील ही कहा जाता है उसे। और वो टोटली 350 होते हैं। तहसील जो है टोटली 350 होता है। ये उत्तर प्रदेश के एक बुक आई थी जिसमें 2017 के अनुसार जो है दिया गया था। फिर है नेक्स्ट प्रखंड। प्रखंड कहने का मतलब ब्लॉक। ब्लॉक जिसका हेड होता है बीडीओ। बीडीओ बी से ब्लॉक, बी से बीडीओ। बीडीओ जिसका हेड होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में पूरे ब्लॉक जो हैं 822 हैं। और ब्लॉक जो हैं कई गांवों और नगरों को मिलाकर बनाया जाता है ब्लॉक। उसके बाद आते हैं गांव। तो गांव कितने हैं तो देखिए गांव हैं 97,941। टोटली गांव जो हैं पूरे यूपी में 97,941। ये सभी जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि गलत है तो इसको आप एक बार गूगल पे सर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही मशक्क़त से ये डिटेल्स इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जहाँ पे डाक की सुविधाएं उपलब्ध होती है उसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। यानी पत्रों का आदान प्रदान जहाँ से किया जाता है उसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। टोटली पोस्ट ऑफिस जो है उत्तर प्रदेश में 1,80,000 है। टोटली उत्तर प्रदेश में पोस्ट ऑफिस जो है 1,80,000 है। और उसके बाद आते हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। ये आखिर होते क्या हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। यहाँ पे एक मुख्य नेता का चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव। नगर निगम में मेयर का चुनाव किया जाता है, नगर परिषद में परिषद का चुनाव किया जाता है, और नगर पंचायत में भी एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो नगर निगम जो है शहरों को, देखिए पहले नगर पंचायत को समझते हैं। गांव से जिसे शहर बनाया जाता है उसे नगर पंचायत कहा जाता है। गांव से जिसे शहर बनाया जाता है उसे नगर पंचायत कहा जाता है। नगर पंचायत से कुछ उसे विकसित किया जाता है, यानी थोड़ा सा और उसे विकसित किया जाता है तो उसे नगर परिषद कहा जाता है। और नगर परिषद से अगर उसको और हाई लेवल पे जो है उसको विकास किया जाए तो वो जो है नगर निगम बनता है। नगर निगम, तो नगर निगम जो हैं 13 हैं। टोटली 13 है नगर निगम पूरे यूपी में। कुछ किताब में हमने देखा कि 17 भी थे, लेकिन गूगल पे सर्च करने के बाद हमें मिला कि नगर निगम जो हैं 13 हैं। उसके बाद नगर परिषद 226 हैं। हमने इसका भी देखा बुक्स में, तो बुक्स में 199 यानी 199 दिखा रहे हैं, लेकिन गूगल पे सर्च कीजिए 226 दिखाएंगे। ठीक है, नगर पंचायत पूरे यूपी में 438 है, 438। उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31। राज्यसभा की कुल सीटें हैं यूपी में 31, लोकसभा की 80। राज्यसभा से पूरे यूपी में सीट हैं 31 और लोकसभा से जहां से 80 सीट हैं पूरे यूपी में। ठीक है, जहां से सांसदों का चुनाव होता है वही सीट को लोकसभा बोला जाता है। फिर है विधान परिषद। विधान परिषद की पूरे सीट हैं यूपी में 100 यानी 100, और विधानसभा की पूरे सीट हैं यूपी में 404। 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत किया जाता है, यानी अपने मन से सरकार जो है उसे विधान परिषद
विधानसभा में बैठाती है। उसके बाद आते हैं विधानमंडल, यानी यूपी का विधानमंडल कैसा है उसको थोड़ा समझते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभाएं ये दोनों होती है, उस राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक होता है। द्विसदनात्मक यानी 2 सदन वाला। और जिस राज्य में विधानसभा सिर्फ होता है वहाँ पे 1 सदनात्मक होता है विधानमंडल। तो हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी के बारे में यानी उत्तर प्रदेश के बारे में उतना बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो गया होगा, जिसके माध्यम से आप जो भी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 5 से 10 मार्क्स आ सकते हैं। सो गाइस, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं यूपी से संबंधित या जीके और जीएस से संबंधित तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।